जब किसी के घर में कोई बेटी और बेटा पैदा हो जाते हैं तो जो माँ बाप रहते हैं वह तो बेहद खुश हो जाते हैं। माँ बाप अपने बच्चों से ढेर सारी उम्मीदें लगाते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे, पढ़ लिख कर हम लोगों का नाम रोशन करेंगे। यही सब सोचकर जो माँ बाप रहते हैं वह अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने लगते हैं अच्छे स्कूल में, ताकि जो हमारे बच्चे हैं बच्चों की अच्छी भविष्य बन जाए, हम लोगों का नाम रोशन करे। यही सब सोचकर जो माँ बाप रहते हैं बच्चों को पढ़ाने लगते हैं। बच्चे भी मन लगाकर पढ़ाई करने लगते हैं। जैसे जैसे बड़े होते हैं, जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं, और उन बच्चों के साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं दोस्तों। जब आप लोग पूरी कहानी पूरी वीडियो देखेंगे तो एक बार सोच में पड़ जाएंगे। आप लोग यही कहेंगे कि आज के समाज में चाहे बेटी हो या बेटा हो कहीं पर सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आज की घटना में कुछ ऐसा ही होता है। तो दोस्तों, आप लोग इस घटना को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। हेलो दोस्तों, क्राइम हर कदम में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। मैं आप सबकी सुमन, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड। आज ये जो घटना है यह मुंबई की अंधेरी की है। यहीं पर एक परिवार रहता है जो कि बहुत ही अमीर परिवार रहता है। उस परिवार में एक बेटा जिसका नाम अयान। अब जैसे ही अयान घर में आता है, उसकी पैदा होते हैं, तो जो घर परिवार के लोग रहते हैं वह बेहद खुश रहते हैं। अब बेटे की खुशी में गांव में मिठाइयां बंटवाते हैं, डीजे बजाते हैं और अपने बेटे की बहुत अच्छी तरीके से वह परवरिश करने लगते हैं। धीरे धीरे अयान बड़ा होने लगता है। अब जो माँ बाप रहते हैं वह चाहते हैं कि क्यों ना बेटे का एडमिशन करवा दे, जो कि अच्छे स्कूल में बच्चा पढ़े लिखेगा, उसके अच्छी भविष्य बनेगी। अब यही सब सोचकर जो माँ बाप रहते हैं एक जाने माने स्कूल में अपने बेटे का एडमिशन करवा देते हैं। अब बेटा पढ़ाई लिखाई करने के लिए जाता है। अब पढ़ाई करते करते वह पढ़ने लिखने में बहुत तेज तरार हो जाता है। ये सब चीजें देखकर जो माँ बाप रहते हैं वह बेहद खुश हो जाते हैं कि जो हमारा बेटा है पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा है। और जो माँ बाप रहते हैं वह चाहते हैं कि अपने बच्चों को हम खूब पढ़ाएंगे। अब बच्चे भी मन लगाकर पढ़ाई करने लगते हैं। धीरे धीरे जो अयान रहता है वह हाई स्कूल में चले जाता है और अच्छे नंबरों से वह पास होता है। अब माँ बाप बेहद खुश। अब माँ बाप यही सोचते हैं कि जो हमारा बेटा है जो भी करना चाहता है हम उसके साथ है, कितना भी पैसा लगेगा। अब बेटा जो रहता है वह भी पढ़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है। अब जैसे ही पढ़ाई करने के लिए वह स्कूल जाता है, तभी उसके स्कूल में एक टीचर रहती है जिसकी उम्र लगभग 50 साल रहती है। वह उनकी शादी नहीं हुई थी। अब जैसे वहां पर जाता है तो स्कूल में जो है प्रोग्राम रहता है नाटक का, और उसमें जो आया रहता है वह हिस्सा लेता है और अपनी जो किरदार रहता है बहुत अच्छी तरीके से निभाता भी है। अब जो वहाँ के जो टीचर रहते हैं वह तो बेहद खुश रहते हैं। तभी जो 50 साल की टीचर रहती है जिनका नाम सुनीता रहता है, अब उस देश देखकर अयान को वह तो बेहद खुश जाती हैं और अयान के दोस्त के पास जो है एक लेटर भिजवाती हैं। वह कहते हैं कि मैं अयान से मिलना चाहती हूँ, तुम अयान को मेरे कमरे में भेज दो। जो दोस्त रहता है वह अयान के पास जाता है। वह कहता है कि तुम्हें मैडम जी बुला रही हैं अपने कमरे में। अब जो अयान रहता है वह कहता है ठीक है माँ, यानी सॉरी, जो टीचर है वह मुझे कुछ देना चाहती हूँ। यही सब सोचकर जो अयान रहता है जैसे ही अपने टीचर के कमरे में जाती है, और जो टीचर रहते हैं वह अपने ही जो अयान रहता है उसको अपने बगल कुर्सी पे बैठा देती है। कहती है कि अयान, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। अब जो अयान रहता है वह कहता है ठीक है मैडम, आप बोलिए क्या कहना चाहती हैं। तो जो मैडम रहती है वह कहती है कि अयान, तुम मुझे देखने में बहुत अच्छे लगते हो। अब जो अयान रहता है वह खुश हो जाता है। अब वह यही सोचता है कि हमारी जो टीचर है मुझसे बहुत ज्यादा प्यार दुलार करती है, मुझे बहुत ज्यादा मानती है। इसलिए जो अयान रहता है वह कुछ समझ नहीं पाता है, वहां से चला जाता है। अब जो मैडम रहती है वह कहती है अयान, मैं तुम्हारा नंबर लेना चाहती हूँ, मैं तुमसे जब भी मन करेगा तो हम तुमसे बात करेंगे। और अयान के पास आईफोन रहता है क्योंकि काफी अमीर परिवार से रहता है। अब जो अयान रहता है वह कहता है ठीक है। अब जो मैडम थे जब भी किसी चीज की जरूरत होती, जब भी फोन करने का मन होता, बात करने का मन होता, तो वह अक्सर उनसे बातचीत किया करती थी। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतने लगते हैं। धीरे धीरे एक दिन जो अयान के पास मैडम फोन करती हैं, वह कहती है कि अयान चलो आज हम घूमने के लिए चलते हैं। तो जो अयान था वह अपने स्कूल जाता है और स्कूल से जो टीचर रहती हैं वह अयान को लेकर अपनी गाड़ी में बैठा कर वह घूमने के लिए निकल जाती हैं। अब जैसे सुनसान जगह पहुंचती हैं और एक मेडिकल से कुछ दवाइयां लेती हैं, अयान को खिलाती हैं। अब अयान जैसे ही वह दवा खाता है उसके अंदर जो ताकत रहती है वह पड़ती है। अब जो मैडम रहती हैं
उस अयान के साथ गलत काम करती हैं। अब उसको नशा भी करवाती हैं, यानी शराब वगैरह पिलाती हैं। अब सर इधर जो टीचर रहती है, अब टीचर का जब भी मन करता है तो कभी वह होटलों पे लेकर जाती, तो कभी वह घूमने टहलने के सिलसिले में जाती, जहाँ से सुनसान जगह पाती वह उसके साथ गलत काम करते थे। अब ऐसे ही सिलसिला चलते रहता है, धीरे धीरे समय बीतने लगता है। इधर जो अयान रहता है ना, अब उसकी पढ़ाई में मन लगता है, ना वह ठीक से खाना पीना खाता, ना कहीं घूमने टहलने के लिए जाता, ना ही किसी से बोलता चाहता था। ये सब चीजें देखकर जो माँ बाप रहते हैं वह तो बेहद परेशान हो जाते हैं कि जो हमारा बेटा है वह तो काफी चंचल था, वह हमेशा हम लोगों से बोलता था, लेकिन हमारे बेटे को क्या हो गया है। अब जो हमारा बेटा है, जब भी हम लोग घूमने टहलने के जाते हैं तो वह साफ मना कर देता है। वह कहता है कि मैं नहीं जाना चाहता, मैं घर पर ही रहना चाहता हूँ, ना ही किसी से ठीक से बोलता है, ना खाना पीना खाता है। आखिर हमारे बेटे को क्या हो गया। जो घर परिवार के लोग रहते हैं वह बेहद परेशान हो जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगते हैं। अब जो माँ बाप रहते हैं वह यही सोचते हैं कि हमारे बेटे के ऊपर पढ़ाई की ज्यादा उसको बोझ पड़ रहे हैं। हमारा जो बेटा है अब वह बेहद परेशान हो जाता है पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में, इसलिए क्यों ना हम अपने बेटे की हालत को देखकर उसकी पढ़ाई छुड़ा देते हैं। अब जो माँ बाप रहते हैं वह कहते हैं कि बेटा तुम कुछ दिन रहने दो पढ़ाई करने के लिए, जब तुम ठीक हो जाओगे तो फिर जाना। तो जो अयान रहता है वह कहता है ठीक है, मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ। अब जो है माँ बाप रहते वह कहते हैं ठीक है। अब जैसे ही 2-4 दिन बीतते हैं, इधर जो सुनीता मैडम रहती है, अब उनको अयान की याद सताने लगती है कि जो अयान है अब पढ़ाई लिखाई करने के लिए नहीं आता है, आखिर क्या बात है। तो जो सुनीता मैडम रहती है वह एक लड़की को अयान के घर भेजती है। वह कहते हैं कि तुम अयान से कहो कि मेरा फोन उठाए और वह पढ़ाई करने के लिए क्यों नहीं आ रहा, पढ़ने के लिए स्कूल आए। अब जैसे बात अयान को पता चलता है तो जो अयान रहता है वह उसकी बात को सुनकर वह डर जाता है। अब वह कहता है कि मुझे पढ़ाई नहीं करना है, मैं नहीं जाना चाहता हूँ। और जो घर परिवार के लोग रहते हैं वह कहते हैं कि आखिर क्या बात है, तुम्हारी जो मैडम है तुमसे मिलना चाहती हैं, तुम्हें पढ़ाई के लिए बुला रही हैं, बेटा तुम जाके मिल के आओ। तो जो अयान रहता है वह साफ मना कर देता है कि नहीं, मुझे पढ़ाई नहीं करना है स्कूल में, मुझे जाना भी नहीं, मैडम से नहीं मिलना है। वह जिद करने लगता है। अब जो घर परिवार के लोग रहते हैं वह यही सोचते हैं कि जो अयान है पहले तो ऐसा नहीं करता था, आखिर अयान क्यों परेशान है, क्यों नहीं जाना चाहता है। और वह वजह जानने की कोशिश करने लगते हैं। जो माँ बाप रहते हैं वह अपने बेटे से पूछताछ करते हैं कि बेटा तुम मुझे सच सच बताओ, आखिर तुम सुनीता मैडम का नाम सुनकर इतने डर क्यों नहीं रहे हो, क्या बात है। अब जो माँ बाप रहते हैं अपने बेटे से बड़े ही प्यार से, बड़े दुलार से उससे पूछताछ करते हैं। तो वही अयान टूटता है और रो रो कर सारी सच्चाई बताने लगता है। वह बताता है कि पापा मैं पढ़ाई नहीं करना चाहता, क्योंकि हम उस स्कूल में नहीं जाना चाहते। जो सुनीता मैडम है जब भी घर में स्कूल में जब कोई नहीं रहता, जब छुट्टियां हो जाती तो वह मुझे रोक कर मेरे साथ गलत काम करती हैं, मुझे ड्रिंक वगैरह पिलाती हैं, मुझे ताकत की गोलियां देती हैं। वह मेरे साथ आए दिन गलत काम करती हैं, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे साथ नहीं रहना चाहता। अब जैसे ये बात माँ बाप सुनते हैं उनके तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि आखिर हमारे बेटे के साथ कितने दिनों से ऐसा हो रहा है। माँ बाप बेहद परेशान, तभी तुरंत नजदीकी पुलिस थाने जाते हैं और सारी सच्चाई बताने लगते हैं। अब जो पुलिस वाले रहते हैं वह सोचते हैं कि बेटे के साथ, इस बच्चे के साथ ऐसी घटना हो रही है। अब वह सबूत जुटाने के लिए घर आते हैं और अयान से फिर से पूछताछ करने लगते हैं। तो जो अयान रहता है वह सच सच बताता है। अब जो पुलिस वाले रहते हैं वह सुनीता के घर पहुंचते हैं और सुनीता से पकड़ कर उसे पूछताछ करते हैं। तो जो सुनीता रहती है पहले तो इधर उधर की बातें बताती है। अब जो पुलिस वाले रहते हैं उसके मोबाइल से देखते हैं कि उसमें कई जो है वीडियो रहते हैं जो कि अयान के साथ गलत काम किए हुए थे। अब सारी वीडियो फोटो रहते हैं, ये सब चीजें देखकर अब जो पुलिस वाले रहते हैं उनको यकीन हो जाता है कि जो सुनीता मैडम है अयान के साथ कई दिनों से ऐसा काम कर रही है। सब चीजें देखकर अब जो पुलिस वाले रहते हैं सुनीता मैडम को पकड़कर उसको गिरफ्तार करके उसको जेल भेज देते हैं। तो दोस्तों आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोगों को यह कहानी पहुंचाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है कि आप लोग भी ऐसे ऐसे घटनाएं इस बच्चे अपने घर परिवार वालों को जाए। क्योंकि आए दिन बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, चाहे लड़की हो या लड़के के साथ
आए दिन ऐसे ऐसे घटनाएं देखने और सुनने को मिले। तो दोस्तों, आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोग कल के दिन जो लोग कमेंट किए थे, अब होते हैं उन लोगों की बारी। सबसे पहले हैं मुकेश कुमार जी हैं दिल्ली से, वेद सिंह जी हैं, पुष्पा जी हैं, जो लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, अच्छा सुझाव भी देते हैं, उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।